हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम शनिवार है। शनिवार के दिन हम लोग क्यूज करते हैं। क्यूज जो है साइंस और अलग सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और अलग अलग एग्जाम से क्यूज होता है, जिसमें से हम लोग क्यूज करेंगे। और आप लोग जो है जल्दी जल्दी लाइव आ जाइएगा और इस ग्रुप को थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। दोस्तों हम लोग क्यूज की ओर चलते हैं। आप लोग बताइए इसमें क्या है ना, आगे ए है, पीछे बी है और उसके पीछे सी है। कहाँ है ठीक यहाँ पे है क्या? मेरा वाला भी लगा है ना, आगे आगे ए है, पीछे बी है और उसके पीछे सी है नहीं? बोलिएगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु बताइएगा आप लोग। पारा सही है, थोड़ा सा कस के बोलिएगा। पीछे से बताइएगा, कार्य अदिश है या सदिश? कार्य कार्य अदिश है या सदिश? अदिश। कार्य अदिश सही है। पीछे से बताइएगा, विस्थापन सदिश है या अदिश? सदिश। सदिश सही है। आगे बताइएगा, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या कोई आवेश नहीं? प्रोटॉन पर नेगेटिव। पीछे बताइएगा, पॉजिटिव। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, याद रखिएगा। पीछे बताइएगा, पीछे से प्रोटॉन का भार जो है इलेक्ट्रॉन के भार का लगभग कितना गुना होता है? प्रोटॉन का भार जो है इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? पास। आगे पास आगे 1/840। 1/840 सिर्फ 1840 होता है। 1/9 उलट के बोलेगा तब 1 बोलना पड़ेगा। हमने क्वेश्चन पूछा प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार का कितना गुना होता है? 1840। अगर आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन का कितना होता है तो 1/1840। वो समझिएगा थोड़ा सा। पीछे से बताइएगा सी से, आधुनिक अवध सारणी का खोज किसने किया था? आधुनिक अवध सारणी का खोज किसने किया था? आधुनिक अवध सारणी का खोज किसने किया था? मेंडलीव। मेंडलीव सही है। सोच ले थे ना कि मेंडलीव बोले कि मोसले बोले। आगे बोले भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? आप धीरे से बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन सही है। आप बताइएगा, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? 0 हिमांक द्रवणांक दोनों? हाँ। सही है। पीछे से बताइएगा, अम्लों का राजा किसको बोलते हैं? अम्लों का राजा, अम्ल के राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल सही है। आगे से बताइएगा, 1 मोल बराबर कितना वैल्यू होता है उसका? भाई ऐसे बता। हाँ, 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? 5 आगे 6.02 × 10⁻³ माइनस की प्लस? प्लस 2 नहीं 2 3 बोलना होगा, ठीक है ना? 6.023 × 10⁻23 पॉइंट के बाद 2 अंक बताएं, 3 अंक यहाँ लिखा हुआ। आप बताइएगा, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर तक पड़ता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर तक, कितना समय तक पड़ता है? पास। आगे
10 सेकेंड। आगे 1/10 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड ये तो देगा। यानी कान पर ध्वनि का वेग लगभग कितना 1/10 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड का 10वां भाग। अब बताइए परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? हाँ ठीक है -273 ठीक है -273 कौन सी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है को हमारा लोग केल्विन बोलवा फ़ारेनहाइट बोलवा। अब बताइएगा रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है? अणु ऐसे बता। हाँ सबसे छोटा रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु 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 नहीं परमाणु अणु 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 कंफर्म बोलिए अणु बोल अणु। आगे ठीक है यानी यौगिक का सबसे छोटा भाग हो गया अणु। अणु। आप बताइएगा प्रोटॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। आगे बोलिएगा प्रोटॉन ना। हाँ गलत हो गया जी। गोल्ड स्टेनर। गोल्ड स्टीनर सही है। गोल्ड स्टीनर क्या था? आप लोग बोलिएगा इलेक्ट्रॉन। ऐसा परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या समान होता है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाता है? 5 आगे आगे समभारी। समभारी सही है समभारी। इलेक्ट्रॉन सर जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है उसको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है सर उसको सम प्रोटॉनिक बोलते हैं। जिसका परमाणु भार समान होता है सर उसको बोलते हैं समभारी। आप बताइएगा आपका 12 कैरेट सोना शुद्ध सोना कितना % के बराबर होता है? 12 कैरेट सोना 12 कैरेट जो है सोना जो है शुद्ध सोना कितना % होता है? 5 बोलना है। आगे बोलिए 12% 12 कैरेट सॉरी परसेंट बोल रहे हैं। हाँ क्वेश्चन एक के बाद सुनिएगा सर। 12 कैरेट सोना है शुद्ध सोना कितना %? 50%। इसमें इतना सोचे भला क्या आधा कर देते सीधा। हम तो ये सोच के बोले कि लेकिन सोचना क्या है 24 कैरेट 100% 12 कैरेट 50%। इसमें सोचना क्या है बेचारा सोच रहा है कि हम बता देंगे। आने दो इसमें कुछ सोचना था ना। आगे बोलिएगा 50% सीधा। सबसे कठोर धातु पीछे से हीरा। आगे बोलिए प्लेटिनम। धरा गए। सबसे कठोर तत्व है हीरा। पदार्थ भी हो सकता है हीरा ठीक है ना लेकिन धातु बोले तो प्लेटिनम। बी से बोलिएगा बी से बोलिएगा हंसने वाला गैस जिसको बोलते हैं N2O नाइट्रस ऑक्साइड। सब तो बोल दिया सर में हम इसे बोलना क्या कुछ नहीं आंसर में बोल दिए। अच्छा आप बताइएगा D2O का खोज किसने किया था? यूरिक बोलिएगा यूरी ठीक है नंबर दे देते हैं। लेकिन यूरे में बासमन भी था 2 वैज्ञानिक था यूरे में था और बासमन में था। 1932 में खोज किया था सर। आप बताइएगा पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? आप धरा जाइएगा पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? याद है ना हटा दीजिए इसको। इसलिए करना है भाई नहीं याद आ रहा। अच्छी है। आगे पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? ठीक है बोलिएगा ठीक है हम बोले ना नहीं अभी बोल रहे हैं तब 5 आगे एडर्सन सही है को पीछे रहेगा पीछे से सी से बोलिएगा खनिज एवं अयस्कों में धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं?
खनिज एवं अयस्कों में धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म। बोलना है। हाँ सही है वो। धातु कर्म, जो मन में आया बोल दीजिए, सही होगा पहला बार में। आप बताइएगा। बोलिएगा द्रव्यमान अदिश राशि है कि सदिश राशि है? द्रव्यमान द्रव्यमान अदिश अदिश सही है। आप बताइएगा सबसे अधिक हल्की गैस कौन सा है? सबसे अधिक हल्का गैस हीलियम। हीलियम। आगे बोलिएगा। हाइड्रोजन। सबसे अधिक हल्की गैस हाइड्रोजन। बोल रहे हैं। हाँ हाइड्रोजन सही है। बारीक गया होगा। हैं? तो कितना बारीक गलती जाता है कि हाँ। हीलियम आदमी बोल देता है। हाँ, हाइड्रोजन हाँ सोचिए। सबसे हल्का मगर क्वेश्चन हल्का कम गलती आता है ना, ऑप्शन में आया दोनों। हमारे हम लोग हीलियम इसलिए मार दिए थे गलती से क्योंकि उसको गैस मतलब हाफ अति बैलून में भरते हैं, है ना। लेकिन हाइड्रोजन को नहीं भरते हैं सर। हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरते हैं सर क्योंकि वो ज्वलनशील होता है। क्या होता है? ज्वलनशील, है ना। किसी से प्रतिक्रिया करके वो क्या होता है वो जल जाता है, ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए हम लोग वायुमंडल में मतलब गुब्बारा में हम लोग उसको नहीं भरते हैं। नहीं उसमें हीलियम कितने क्वेश्चन है? हम लोग आगे से आगे बताइएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक हाँ 2.2 बोलना है। आगे बढ़िए। 2.42 बोलना है 2.42 कंफर्म। हाँ। चेंज करते करते सही हो गया ना। 2.42। आप बताइएगा इधर आइए। पूछा था सर एग्जाम में, ग्रुप डी में पूछा हुआ एग्जाम क्वेश्चन है सर। बोले प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाफ H2O। हाँ क्या बोले? CSO4 हाफ H2O। बोल रहे हैं। हाँ आप बताइएगा जिप्सम का सूत्र बताइएगा। 10H2O। जिप्सम का सूत्र CSO4 10H2O। क्या बोले? नहीं सुने हम। CuSO4 10H2O। कभी सी ए बोलते हैं सर, कभी Cu। सी यू। कॉपर। उसमें कॉपर कहाँ से आया सर? फिर आगे चलिए सर। आप मतलब नहीं सुने हो तो सुनिए, में सुन गया बोले नहीं सुने। इतना बार गलती ये कर रहे हैं, सुन के भी कोशिश कर रहे हैं। पास है। आगे CSO4 2H2O। CaSO4 2H2O। ये बड़ा गलती मतलब 10 लगेले थे। 10 और के बाद 10 में तो 10 थोड़ी होंगे। ठीक है ना। जिप्सम का सर CaSO4 2H2O। प्लास्टर पेरिस का CaSO4 हाफ H2O। बहुत अच्छा। आप ही पसंद है बताइएगा। जो सिलेंडर था सिलेंडर, उस सिलेंडर में कितना गैस होता है? बड़का सिलेंडर में कितना गैस होता है? एक भरा हुआ टंकी में कितना गैस होता है? एक्यूरेट। इससे 19 किलो भी आता है, नहीं 14 किलो भी नहीं, आता जो है। होम वाला डोमेस्टिक वाला गैस है 14.2 14.5। पीरियड कुछ है। एक्यूरेट पूछा था। सबके घर में रहता है गैस सिलेंडर, बताइए। तब नहीं पता है, बताइए कितना गैस रहता है उसमें? 14 किलो 14 डोमेस्टिक निकला था। में कितने गैस होते हैं? बोलिए ना। आप कहते हैं लकी जी, आपका लगभग लगता है कुछ है। बोलिए लकी, बोलिए बोलिए ना जी। 14.6 कितना दू कितना बोलना है? कितना बोले थे पहले? अब बोल शुरू में कितना बोले थे जी? 19 किलो। नहीं, उधर डोमेस्टिक का नहीं है। 14 कितना? कितना कर रहे हैं ये मेरा तो हो जाता है। 14 दू वो बोलेंगे। हाँ बोलिए जी। 14 दू 14 केजी 200 ग्राम। ठीक है। बोलवा 14 तो होता है। 14 4 अच्छा 14 4 14 2 नहीं होता। 14 चार बोले नहीं बेटा अच्छा 14 2 आप बोले। आप कितना बोलिएगा? 4 आप क्या बोलिएगा? 14 4। ये तो देखिए ना। सुन लिया मैंने। 14 केजी 200 ग्राम। नहीं 14 4 होता है। क्या अलग है? क्या यहाँ गैस ले लिए हैं? हाँ 14 4 लिक्विड होता है। देखिए ना ठीक से।
चलिए कितने क्वेश्चन हो गया? 14 नेगेटिव चल गया। देखा फिर तो आपको गैस सिलेंडर का बताइए, वजन कितना पूछिए। होता है? 14 केजी 200 ग्राम 14 केजी एक गैस सिलेंडर में हाँ 14 दूर चलिए ना जी। एकदम हल्का सोचना कि हम बता रहे हैं जी। हाँ हाँ 14 केजी 200 ग्राम। चलिए पैक कीजिए, इधर रखिए, हम सबसे पूछिए, आवाज बंद कर दीजिए, वहीं पे माइक है पीछे से। पूछिए। नेगेटिव दिमाग के बाद आजकल हम पा गए हैं। आप बताइएगा। 14 केजी हम जानते थे 14 केजी 200 ग्राम 200 ग्राम। अच्छा आप बताइएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाँ हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? पास कीजिएगा। ब्रेक संरचना। ऐसा कर रहे हैं। पास करना है। संवेग संरक्षण लगा। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? पास करना है। संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण। पास करना है। हाँ। क्या? पास। पास। आगे पास्कल। पास्कल सिद्धांत। पास्कल। हम लोग कहीं पास करना है, तो आप कल खाएगा था पास्कल। पता रहेगा तब ना मतलब। चलिए आप बताइएगा, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। जितना भी लिफ्ट है ना सर, सबके सब पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आप बताइएगा, आपका क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन, डेली खाते हैं आप अंडा। ठीक है। अंडा बारे में पूछेंगे आपसे, बोलेगा अंडा के सबसे ऊपरी परत में, ऊपरी परत किस यौगिक का बना होता है? आप सोच लेते ना कहीं दोनों पूछेंगे, या तो विटामिन या तो प्रोटीन। अंडे का ऊपरी आवरण जो होता है सर, किसका बना होता है? कैसे बताऊं? ऐसा बताना है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम प्रोपेनेट, ऐसे बताना है। अंडे का जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे बताना है। नहीं पता। पास। आगे नहीं पता। पास। हैं? आगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर तो हम बता देते हैं, पता नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ याद रखिए तीन चीज, कैल्शियम में 3 आवरण, सॉरी अंडे में 3 आवरण, एक सबसे ऊपर वाला कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एकदम क्वेश्चन पूछा हुआ यौगिक पूछ के बोलेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलिएगा। उजला वाला भाग प्रोटीन, पीला वाला भाग वसा, एकदम याद रखिएगा। पीछे बताइएगा, पीछे से फूलों का अध्ययन, फूल एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। आप बताइएगा, हल्का वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण? क्रिस्टल। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। आप बताइएगा, पक्षियों का अध्ययन। देखिए इतना हल्का में क्या पूछते हैं? आएगा आपके पास क्वेश्चन नहीं चलाएगा, एक क्वेश्चन आपके पास आएगा एकदम। अर्निकोलॉजी। अर्निकोलॉजी, अर्निकोलॉजी, अर्निथोलॉजी। हैं? अर्निथोलॉजी ना। अर्निकोलॉजी, अर्निको, अर्निथोलॉजी। हैं? ऑर्निथोलॉजी। बोल रहे हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। आप बताइएगा, मछली का कौची है? आप बताइएगा, सोना घुल जाता है एक्वेरिया में, एक्वेरिया का बताएगा थी, मतलब किसका किसका अनुपात रहता है, मतलब किस यौगिक का रेशियो रहता है एक्वेरिया में, किसका किस मतलब कौन कौन से यौगिक का रेशियो रहता है? एगो नाइट्रेट रहता नाइट्रेट रहता है। है। हम पास है। अच्छा आगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अरे बोल भी HCl और HNO3। HCl HNO3। सूरज भाजी बोले थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HCl, HNO3, ठीक है साहब। मतलब हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3। आप बताइएगा, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन? 78%। आप बताइएगा, CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड,
बोले कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? CO2 CO2 को अगर हम चखेंगे हम कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, कड़वा लगेगा कि कैसा लगेगा? कड़वा मतलब क्या समझे? तो पता है आम वाले क्षार, अच्छा क्षार बोल रहा था हमको समझ में नहीं आया। आपका क्या राय है? CO2 सही भी हो सकता है, सही हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। हम बताएंगे अच्छा कंफर्म है। CO2 आपका क्या राय है? अम्लीय। अम्लीय, यही तो नंबर भी लेना है सर, अभी तो ये बढ़ेगा, ऐसे नंबर नहीं बढ़ेगा। आप बताइएगा। हाँ, कहता है पृथ्वी की सतह से जैसे ये सब ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है, कम जाता है। सही है। अच्छा आप बताइएगा, यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 46। तो याद है के लेंगे, निकाल भी सकते हैं सर। आप बताइएगा, हमारे शरीर में, पीछे से, हमारे शरीर में हार्मोन का काम क्या है? हमारे शरीर में हार्मोन्स का क्या काम है? बाल वगैरह कैसे बता हार्मोन का काम क्या है, मतलब हार्मोन्स का क्या काम है ये पूछ रहे हैं। ये ना करें कि ये हार्मोन का काम क्या काम है, हार्मोन का क्या काम है हमारे? रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करना। हाँ ठीक है, को रासायनिक प्रतिवर्ती या रासायनिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करना। अच्छा आप बताइएगा, अभी आपसे पूछे थे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, इसका आंसर क्या बताया था? अम्लीय। क्षारीय, लेकिन गलत हो गया था। आंसर क्या होगा? अम्लीय। अब नहीं बताना है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी प्रकृति कैसी है? उदासीन। क्षारीय बोल रही है कौन सी बोल रहे हैं? उदासीन। उदासीन सही है। आप बताइएगा, बैरोमीटर में पारे का स्तर का धीरे धीरे चढ़ना क्या बताता है? मौसम साफ। ठीक है। आप बताइएगा, छोटकी जी का मान कितना होता है विद यूनिट? 9.8 kg पर सेकंड। बोल रहे हैं, कंफर्म हो जाइए थोड़ा सा। यूनिट छोटकी जी का मान मीटर पर सेकंड। कंफर्म हो जाइए, कंफर्म है ना? यूनिट अच्छा नहीं यार, यही तो बता रहे थे जी, केजी मीटर पर सेकंड होता है। अभी तो बता रहे थे, फिर भटक क्या जाते हैं इन्होंने। इधर आइए, आगे न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर एकरा में कहां से न्यूटन आ गए जी? सब पास। छोटकी जी का मान होता है सर। अच्छा छोटकी जी को बोलते क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई बोल गए कि मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड बोले थे, स्क्वायर के छोड़ेगा। सुनिए ना, इधर देखिए, इधर देखिए, मीटर पर सेकंड ये हो गया चाल हो गया सर, या बेग हो गया। आई त्वरण ना बोल रहे हैं, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों अलग अलग हो गया कि नहीं? हाँ। चलिए कितना क्वेश्चन है मेरा? आप बताइएगा, आप बताइएगा। स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबक इंगित करता है किधर से किधर? उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण दिशा। आप बताइएगा, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। ठीक है। उन्होंने एक क्या बोल सकते हैं, उन्होंने एक यंत्र का खोज किया थे। उसका यंत्र का नाम था क्रेस्कोग्राफ। हाँ, क्रेस्कोग्राफ यंत्र का खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। इसे क्या मापते हैं? क्रेस्कोग्राफ। क्वेश्चन पूछा हुआ है।
क्रेस्कोग्राफ एक यंत्र है जिसका खोज जगदीश चंद्र बसु ने किया था, बसु या बोस ने किया था। इसका काम क्या है? 5 आगे पौधों की आयु ज्ञात करना। पौधे की आयु। हाँ, दीजिए नंबर पौधों की आयु। हाँ, हाँ। एक सेकंड, आप लोग अथी लेकर के नंबर देंगे, आपको क्या राय है? नहीं है। अच्छा, आप क्या होता है? पौधे की आयु। तो बताइए, अच्छा तो उसके बलाई गिनते तक किसे क्या निकलता है? अगर पेड़ पौधे का अगर बलाई गिनेंगे तो उसे क्या निकलेगा? उसकी आयु पक्का? तो उसे तो आयु नहीं होगा। और पौधे की जीवन। अभी जीवन चल रहा है, देखिए आप कहाँ भटक रहे हैं? आप यहाँ रहिए, वहां देखते हैं। जीवन आयु अंतर हो गया। आपसे पूछ रहे हैं कि पेड़ पौधे की अगर बलाई गिनेंगे तो क्या नापेंगे हम? उसका जीवन। आइए नापेंगे ना। क्राइसोग्राफ आपसे कैसे करेंगे? रेखीय वृद्धि। देखिए वृद्धि, हाँ देखिए पौधे की रैखिक वृद्धि। हाँ, पौधे की रेखीय वृद्धि कंफर्म कर लेते हैं ना कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद हम नंबर देते हैं। देखिए आप बताइएगा, आप बताइएगा। उसमें दे रहा है। देखिए आप बताइएगा। बोलिए, आप बताइएगा। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? आवाज बंद करके मेरे से पूछ। उधर से। जल में घुलनशील जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? लवण। ऐसे बताओ। लवण। आपका क्या राय है? छार ना। क्षार। आपका क्या राय है जी? कौन सी क्वेश्चन? उसको बंद कीजिए ना, हम देख लिए, उसको बंद कर दीजिए। सही है क्वेश्चन है मेरा। रैखिक गति नहीं होगा। रेखीय वृद्धि, नॉट गति, रेखीय वृद्धि मापते हैं। देखिए गति कहाँ से आएगा? उसमें गति करेगा, वृद्धि कितना वृद्धि हुआ जे, आयु नहीं याद करेंगे जीवन ही बता रहे हैं। हम कर रेखीय वृद्धि कितना रेखीय वृद्धि हुआ जे, रेखीय वृद्धि मापेंगे कौन से? क्रेस्कोग्राफ से। आपसे क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ वहां से बोले थे, वो कुछ बोले थे जी लवण। हम लवण लवण, आप बोले थे क्षार। और आप बताइएगा, क्वेश्चन पूछे थे जल में घुलनशील जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। 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 आप क्या बताए थे? लवण। लवण। सही है। लवण को क्षार बोलेंगे? नहीं आप क्या बताए थे? छार क्षार बोलते थे? कुछ बोल। क्षार बोलते थे? हाँ ये वो मुफ्त में उनको भी दे दिए। हमरे आप- सब नेगेटिव दे देते। आप बताइएगा। शुद्ध जल का पीएच मान पीछे से 7। कितना सा लगले? पाऊंगा आप बताइएगा। हम लोग से नहीं वो। बोलिए, वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं किससे? वायुमंडल की आर्द्रता। हाइग्रोमीटर। सोच के वायुमंडल की आर्द्रता। हाइग्रोमीटर। आप समझिएगा तो हम बताएंगे, नहीं है पीछे बता रहा है। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। अभी हम गा हो रहे डा हो रहे। आप तो सोच लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, हम अपने अथी में। वायुमंडल की आर्द्रता। हाइग्रोमीटर। बोलो। आप भी बोल सकते हैं, आप हाँ, स्वतंत्र भी हैं बोल पूरा, सकते हैं, मतलब जरूरी पूरा स्वतंत्र है ना। हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता बोल रहे थे, दे दीजिए। क्या बोले? हाइग्रोमीटर। हाइग्रो पीछे से, हाइग्रोमीटर। पीछे से हाइग्रो पीछे से। आर्द्रता ना। हाँ, हाइग्रो। चलिए, आपका पसंद आ जाएगा। जिन्हीं खान बोल दे रहे थे। हाइग्रोमीटर। आप बताइएगा। कैंसर की प्रसिद्ध दवा जिसका नाम है टेक्सोल, यह किस पेड़ से प्राप्त होता है? आप बताइएगा।
कौन हमको बोल रहे हैं? आप बताइएगा। आंसर तो बोल रहे हैं। ऐसे नहीं करिए, हमको बताने दीजिए। आप बताइएगा। अरे आप सिंह मलेरिया को भाई जी। मलेरिया से होता है। आप बताइएगा। अरे आप बताइएगा। देखिए, ऐसे नहीं करिए। आंसर तो बोल रही है। आगे यू यू में से यू मतलब आप। आगे बोलिएगा। तो आपको लगा था कि हम बता देंगे, लेकिन जो जानेंगे तो ये बता देंगे। आप बताइएगा। आप ऐसे कर करके बोलवाएंगे। बताइएगा, दूध कोलाइडी पिलियन है या निलंबन है? दूध कोलाइडी है या निलंबन? एक के आंसर बताना है। कोलाइडी। कोलाइडी। उन्हें बात नहीं करना। आप बताइएगा, नदी का नाली का पानी कोलाइडी है या निलंबन? निलंबन। निलंबन सही है। आप बताइएगा। नवजात शिशु में टोटल कितना हड्डी होता है? 302 नहीं, हर 302 6 ना 302 है। 300 प्लस थी। हाँ 300 प्लस है। 300 206 है बल्कि। आप बताइएगा, द्रव्य सोना किसको बोलते हैं? हमारा हाँ? पेट्रोलियम। आप बताइएगा। बोलेगा सोना का लैटिन नाम औरम। औरम। चांदी का लैटिन नाम? इसका भी है। सबके है। चांदी का लैटिन नाम? मुझे तो नंबर था 4 से नंबर था 5 है। पास आगे। अर्जेंटाइन। अर्जन अर्जेंटाइन आगे। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। वयस्क जो आप बोले ना, वो चांदी का अयस्क है। ठीक है ना? आप बताइएगा। बोले उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन। उत्तक क्या था? हाँ, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? 5 है। आगे। उत्तक का अध्ययन जैसे होता है ना, अध्ययन समझते हैं ना लॉजी। हाँ, फूलों का अध्ययन अच्छा, फिर से बताइए। अच्छा आएगा, आपके पास आएगा। उत्तक का अध्ययन पास। आगे बोलिए। उत्कोलॉजी। वाह जी। अरे थोड़ा सा साइड है, ऐसे दिखाई, देखे चेहरा देखे, चेहरा क्या वाला दिखाई फिर से चेहरा। हाँ कौन बोले? उत्कोलॉजी। ठीक से बतावा। फूल का अध्ययन फूलोलॉजी। मछली का अध्ययन मछलीलॉजी। नहीं जी, फल का अध्ययन फलोलॉजी। पास है। हाँ आगे बोलिए। पास अभी बोले बताएंगे। नहीं। हिस्टोलॉजी। बोले सर आंसर क्या है? हिस्टोलॉजी। ऐसे मजाक में बोले उत्कोलॉजी बोल दिया। ओ हमको आंसर पता था पास। कितना क्वेश्चन है आपने? मेरा नहीं लास्ट में आप क्या आंसर 20 है आपका। हिस्टोलॉजी नहीं बताए हैं। आपका क्वेश्चन है, आप कहाँ भटक रहे हैं अपने आप में? आप बताइएगा, दो न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या कहते हैं? बार आता है। बाहर आता है, बाहर बुलाते हैं। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या कहते हैं? बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। आगे। साइनेप्स। साइनेप्स। साइनेप्स गजब। साइनेप्स आगे बोले, आप याद रखिएगा साइनेप्स। 2 न्यूट्रॉन। हाँ, दो न्यूट्रॉन ना न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को बोलते हैं साइनेप्स। आपका नहीं, आपका ए से। आप बताइएगा, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कैसे बता? मुंह से। 5 है। आगे। उत्तक है। जानते उत्तक का काम क्या है? बताते हैं आपको उत्तक का काम।
बताइएगा सर। त्वचा के वही ऊपर बता दें उत्तर का काम। नहीं। त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? चमड़ा। चमड़ा। नहीं अच्छा क्वेश्चन है सर, चमड़ा। इसे त्वचा कहते हैं। नहीं पास। पास, आगे। मेरे से अच्छा आप एक सब क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन पूछे थे? चमड़ा चमड़ा। त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मी। एपिडर्मिस। ये जो मतलब त्वचा के जो अध्ययन ऊपर नहीं, त्वचा का अध्ययन तो हो गया डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, ठीक बोले। उसके विशेषता बोलेगा बोला जाता है। जनसंख्या के अध्ययन। ये नहीं जनसंख्या का अभी तो जनसंख्या के अध्ययन। पास आगे। स्मोग्राफ। हाँ? स्मोग्राफ। कछु बोल ये स्मोग्राफ। कैस्मोग्राफ। आगे। पास। पास, आगे। मेरे से तो नहीं था। क्या क्वेश्चन था आपको? जनसंख्या का अध्ययन। डेमोग्राफ। केस कर रहे हैं जी, कैस्मोग्राफ। आगे बोलिएगा, कितना क्वेश्चन है? हम लोग बी से कैस्मोग्राफ से। आप बताइएगा सिस्मोग्राफ से भूकंप। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। बस सभ्य पूछते हैं। आप बताइएगा स्त्री में नसबंदी को क्या कहते हैं? बताए थे। भूल गया। कंबोरी बोल के आएंगे, पक्का पूछेंगे। हाँ जी बोले भूल गया ना। बताओ स्त्री की नसबंदी को क्या कहते हैं? एगो पुरुष वाला बता दीजिएगा। हाय हाय नहीं जी, आप पुरुष वाला करवान पूछ सकता है, बस बता दूं। ये पढ़ क्या? स्त्री के नसबंदी को क्या कहते हैं? चलिए पास है। पास, आगे। पास, आगे पीछे वाला बोलिए। गलत हो गया। ट्यूबेक्टोमी। पुरुष वाला है बेसिक। तू बता दो, जरा बता ही रखो तभी। ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी है नहीं, याद रखिएगा दोनों। स्त्री के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी और पुरुष के नसबंदी को वेसेक्टोमी। उसमें ज्यादा पैसा पूछ रहे हैं। आप बताइएगा, बोलेगा हरा प्रोटोजोआ किसको बोलते हैं? हरा प्रोटोजोआ। सवाल को बोलते हैं। कौन सवाल? कौन सवाल जी? उसका नाम ही लिखा हुआ नहीं है सवाल। बोलिएगा आगे। पास आगे पास यूगिलिना। आप ही क्वेश्चन है, आप बताइएगा जब किसी क्वेश्चन अगर बोल रहे हैं तो न्यूमेरिकल काम क्वेश्चन है, ठीक है ना? अगर आपको लगता है तो पेंसिल उठा सकते हैं। क्वेश्चन है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय क्या हो जाएगा? जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय क्या होगा? गति में लगने वाला समय। हाँ 1/4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ऐसे लाना। 2 गुना भी ऑप्शन है। नहीं, आधा हो जाएगा। बोलिएगा, बोलिए। 1/4। 1/4 आगे। पाँच बोलिए ना। आधा आधा, आधा सही है। के बोले भाई? पूछ रहे हैं। हाँ 1/2 आप मतलब आधे ना ले भाई। बोलेगा कितना क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है? प्रतिरोधकता ओम मीटर। सही है। आप बताइएगा एक अर्ग में कितना जूल? 10 के पावर 7। 10 + 7। आगे बोलिए। -7
खाली 7 -7 -7। 10 पर -7 हाँ हरा गया कितना 10 पर पावर -7 अब बताइएगा कितने क्वेश्चन आपका है पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें नापी जाती है ओके ऑक्टेन बोलिएगा सोडियम का संकेत क्या होता है Na Na बोलिए पोटेशियम का संकेत क्या होता है पोटेशियम का हाँ पी तो नहीं होगा होगा तो बोलिएगा तब होगा नहीं होगा पोटेशियम पियो बोले बिना बोले ना बता रहे हैं पास पी से पास पी से पी बोलिए कुछ बोल रहे हैं नहीं पास है आगे पी आगे के पोटेशियम के नॉट पी हमको लगा था बाइक बता देंगे वहाँ चलिए आप बताइएगा बी से फास्फोरस देखो 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 अभी वही पढ़ा को तरा देखो ने अभी वही पढ़ा को तरा पी बोले तो है बताइएगा एनसीसी का फुल फॉर्म एनसीसी हाँ नेशनल नहीं रहना चाहिए एनसीसी एनसीसी बारिश एनसीसी नेशनल नेशनल चप्पल चोर पास है हाँ? पास आगे आगे एनसीसी एनसीसी नेशनल अभी एनसीसी फुल फॉर्म नहीं आवा तो बताओ नेशनल चप्पल चोर इसका मतलब पास नेशनल कैडेट कोड आपका तो नाम बताइएगा हाँ नेशनल कैडेट कोड इन इंडिया आप बताइएगा IRPFS इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स अब हमारे एस का नहीं है एस उसमें एस भी लगा है लगा ले देखिए ना IRPFS क्वेश्चन पूछ ले आपको मान से हम पास से में चल जाएंगे क्या बोलिए पास है चलिए आगे IRPFS एस बोल देंगे तो पीछे चलेगा ना नंबर मेरा गलती था हमारा सही था एस यस नहीं एस वाला है पुलिस स्टेशन बोल सकते हैं बिहार शरीफ भी बोल सकते हैं पास आगे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हाँ ओकर बाद बुला रहे हैं ओकर बाद नहीं तो पास ये बतला रहे हैं स्टेशन कर दिया पुलिस है ये तो नंबर देगा फिर तो नेगेटिव देगा IRPFS पास पास सर्विस 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 बोलिएगा इन सर्विस हाँ तो बोल देंगे वाह कमाल है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्व सर मतलब था सेवा करना तो थोड़ा सा सर। बोले सर। बोले गलती हो गया सर और क्या गलती हुआ है हम बराबर सोच के देते हैं जी ऐसा बात नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव देख के आप बताइए कितने क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है आधा नंबर देना चाहिए आधा चलिए आपका आधा नंबर मिल गया तो कुछ नहीं मेरा भी लगा कि उनका भी तो पूरे में बात हमें तो आधा बोले आप बताइएगा डायनेमो किस या मतलब किस ऊर्जा से किस ऊर्जा का निर्माण करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यांत्रिक को विद्युत बोलिएगा लाउड स्पीकर हाँ थोड़ा पराजित क्वेश्चन है हाँ तो लाउड स्पीकर देखिए हाँ मेरा तरबिया में से विद्युत से याद नहीं विद्युत ध्वनि 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 लाउड स्पीकर क्या बोलते हैं जी विद्युत से ध्वनि विद्युत से ध्वनि ध्वनि लाउड स्पीकर सही पहले उसमें करंट देंगे सही है। तो बच जाएगा चलिए आप बताइएगा
अच्छा, चुंबक का चुंबकत्व खत्म होगा कैसे? यही गलत नहीं है, उससे पूछिएगा हमसे भी, हैं? उससे हमसे किताब से? नहीं, जो उससे। पूछे हम तो सब किताबें से पूछा, लेके चुंबक का चुंबकत्व खत्म कैसे होगा? उसको क्या करेंगे तो खत्म हो जाएगा? गरम कर गरम करने पर। और ऐसे सब बता दीजिए आप। बता रहे हैं कैसे गरम करने? आप पीटने तो बता ही रहे हैं। गरम करने और पिटने पर आप बताइएगा, नहीं बताता। बताइएगा। अब ऐसा मिलेगा गुट में नहीं। अरे डीसी को एसी में कौन बदलता है? डीसी को एसी में कौन बदलता है? डीसी को एसी में हाँ, बीच सोच के रखिएगा, इन्वर्टर बोलना है। बैटरी नहीं पता। पास आगे, रेक्टिफायर आगे, अथी जो बोले थे कुछ बोले हम नहीं जानते हैं। तो बोले इन्वर्टर डीसी से एसी, एसी से डीसी रेक्टिफायर। इन्वर्टर है सर। बोलना है। हाँ सही था। इन्वर्टर नॉट रेक्टिफायर। आप कुछ बोले थे? इन्वर्टर नहीं, आप लगता है पास पास के इन्वर्टर। एसी से डीसी रेक्टिफायर है ना, और डीसी से एसी इन्वर्टर, और उच्च एसी से निम्न एसी तक ट्रांसफार्मर। चलिए आप बताइएगा। अभी सही बता रहे तो नहीं बोलता। बोलिएगा, सूरज का प्लान में कितना होता है? 42.2 बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। 42 क्या चीज यूनिट? इतना तो यूनिट बताना है ना, बिना यूनिट के। यूनिट में मेरा माइनस हुआ है। हाँ, तब यूनिट 42 मीटर पर सेकंड। बोलना है। सूरज का प्लान में कितना होता है, इसका आंसर खाई देना है। सूरज का प्लान उतने जितना बताया। कितना? 42 42 कितना? कौन सी? मीटर पर मीटर पर सेकंड। आगे किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड। मेरा नहीं किलोमीटर पर सेकंड। 42 आप बताइएगा। अरे नेगेटिव चंद्रमा का प्लान वेव 2 पॉइंट समथिंग। समथिंग से काम चलेगा तो नहीं। चंद्रमा का प्लान वेव 2.2 या 3। ऐसे एग्जाम में तो कैसे आंसर मिलेगा? चंद्रमा का प्लान वेव, हाँ, इससे ज्यादा है, थ्री है लगभग से काम नहीं। 3 अंक में दिया था। हाँ, 3 अंक में है। चंद्रमा का प्लान वेव पास है। पास। आगे वो नहीं जानते। आगे बोलिए। हम पास आगे 2.37 यूनिट। किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप बताइएगा, एकदम आसान क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सर। आप बताना है, सूरज का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? अगर सेकंड में तो टोटल सेकंड बताइएगा, मिनट सेकंड दोनों मिला के बताइएगा। 8 मिनट 16 या 20 सेकंड। ठीक है, बताओ। 8 मिनट 16.6 बोलता है, या 16 सेकंड या 20 सेकंड देता है? टोटल मिला के 500 सेकंड। हाँ, हम कहा करें कि देता है ना,
आप बताइएगा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आगे 3.2 हाँ ये लगता है 3.2 3.2 सही है सेकेंड बोलना है। नेगेटिव आगे पास 1.28 सेकेंड 1.28 सेकेंड 28 से सेकेंड। आगे क्वेश्चन आप बताइएगा। या वो दूसरा चीज कहाँ नेगेटिव आइए थोड़ा जनगणना देख लेते हैं। आइए थोड़ा जनगणना देख लेते हैं। लिखिएगा तो ना कि चंद्रमा का है। चलिए जनगणना बताइएगा। जनसंख्या के आधार पर दो गो सबसे मतलब भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो राज्य केरल केरल और बिहार बोल रहे हैं। अति बिहार मेघालय बोलने दीजिए ये नेगेटिव यूपी आप और मिजोरम हाँ दूसरे को बताना है। ठीक आगे बोलिए। हमें बोले हाँ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ऐसे में आप बताइएगा उत्तर प्रदेश और ठीक है पीछे से बताइए पीछे से। सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाले दो राज्य सिक्किम सबसे कम है सिक्किम और गोवा गोवा। आगे नहीं रुकिए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आगे बोलिए। क्या बोले कुछ नहीं न्यूनतम फिर से हम बोलेंगे सिक्किम और मिजोरम। सिक्किम और मिजोरम कैसे नेगेटिव जलवायु है। हम सिक्किम जानते थे जब मिजोरम बोले तब पूरा आप नेगेटिव जलवायु आप बताइएगा। देखना नेगेटिव पड़ेगा लेकिन पीछे से बोले 10 देखिए उसमें हम 3 को पढ़ाए थे ना लेकिन 2 को पूछ रहे हैं। आप बताइएगा 10 के वृद्धि में 2 राज्य 10 के वृद्धि वाले 2 राज्य बताना है पीछे से। 10 के वृद्धि वाले 2 राज्य बस नहीं कोशिश कीजिए। नहीं कोशिश नेगेटिव नहीं लेना बस कोशिश कर लीजिए। आगे 10 के वृद्धि वाले 2 राज्य मेघालय और मिजोरम मिजोरम बोल रहे हैं। सही है ना हाँ तो सही तो है। बताएंगे अब हम तो सही है ये बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोल रहे हैं आगे बोलिए। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश सही है। मिजोरम बोले पीछे से बताइएगा पीछे से। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 2 राज्य पीछे से। जनसंख्या घनत्व वाले 2 राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 2 राज्य। हाँ ये बात तो सही बोल रहा है। अच्छा ऐसा कम जगह में ज्यादा केरल केरल था एगो केरल था और एगो बिहार है बोल बिहार 3 नंबर पे वो आप समझिए हम जानते हैं। आपके पास माइक है ना सुन लेंगे। ये ठीक है आप पूछे। प्रथम बताना है ना। हाँ प्रथम और दूसरा जनसंख्या घनत्व में 2 राज्य प्रथम और दूसरा। इसमें हिंट लेकिन सबके पता है। हाँ हम कहाँ पढ़ा हम कहाँ हिंट कहाँ दे रहे हैं। उनके सब याद है हाँ जाएंगे बस वो बोलो। घर ये बोल रहे थे नहीं सुने केरल आप वही तो बोल रहे थे जी। कहाँ कुछ हुआ हाँ कुछ बोले नहीं पास है। हाँ पास आगे एगो बिहार और बिहार है एगो केरल केरल बोल रहे हैं। हाँ। फिर नेगेटिव आगे बोलिए। पहला हमको बिहार है ये। चल चलो बोला जनसंख्या घनत्व में पहला एवं दूसरा राज्य कौन सा है? जो वो रखने ही हिंट देंगे तो बन जाएगा तो अच्छा है। हाँ, तो हम लोग के भी दीजिएगा वो तो बिहार है ये। एगो बिहार दूसरा नंबर बताइए। अब आता है याद आपको 7 स्टेट है कि नहीं? हमरा नहीं पता। अपने बोले हिंट नहीं देवे लेकिन बिहार और केरल। बिहार कुछ बात है जी दूसरा हम भी तो वही बोलते थे बिहार और पश्चिम बंगाल
बिहार और दूसरा में कौन सी? पश्चिम पश्चिम बंगाल। बंगाल। पीछे से तीसरा में केरल। नहीं पूछा था। पीछे से बताइएगा, पीछे से। बिहार केरला के सामने बोले न्यूनतम लिंगानुपात में दो राज्य नहीं, एक राज्य। सबसे न्यूनतम में एक राज्य बताना है। सबसे पहला नंबर कौन सा राज्य है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य एक के गो, दूसरा नहीं। वैसे ST पास आगे हरियाणा। हरियाणा बोलना है। हरियाणा सही है। को आप बताइएगा सबसे सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले दो राज्य। न्यूनतम वाला हमने न्यूनतम वाला पूछ रहे हैं, जखन अधिकतम वाला पूछे थे। अधिकतम वाला बिहार था, दूसरा पश्चिम बंगाल था। एक सबसे हम तो कैसे? उसमें क्यों पढ़ाई किए थे? गौर कीजिएगा। इसमें दो पढ़ा है, पूछे तो दो पूछ रहे हैं। जिसमें 3 को पढ़ा है, 2 पूछ रहे हैं। जिसमें 1 को पढ़ा है, 1 को पूछ रहे हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले दो राज्य। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश बोल रहे हैं। हाँ पास आगे सबसे कम जनसंख्या वाले दो राज्य। इसमें 17 संख्या था पहले। अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, दूसरा मिजोरम। बोल रहे हैं। दूसरा ना मिजोरम। मिजोरम। अच्छा मिजोरम। नागालैंड। तो पहले कहाँ हम देख भी नहीं रहे। आगे बताओ, आगे ठीक है। बता पहला सर अरुणाचल प्रदेश था, दूसरा था मिजोरम। मिजोरम। ठीक है। अच्छा ये आप बताइएगा 10 की। वह कौन सा राज्य है सर जी जहाँ SC निवास नहीं करता है? वह कौन सा राज्य है? दो का नाम बताना है जहाँ SC एक भी निवास नहीं करता है। वह कौन सा राज्य है जहाँ एक भी निवास नहीं करता है SC? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। आप बताइएगा सर, सही है को? आप बताइएगा वह दो राज्य के नाम बताना है सर जहाँ ST निवास नहीं करता है। दोनों की राजधानी बराबर है को। हरियाणा पंजाब। हरियाणा और बता दी। अच्छा, हल्का नहीं। आप बताइएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप। अरे कंफर्म हो जाइए पहले। अधिक क्या बोले? सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। लक्षद्वीप। आप बताइएगा सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप। बोले लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? वाह मजा। कवरत्ती। आप बताइएगा वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ एक भी SC निवास नहीं करता है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। आ रहे हो? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सही हो। आप बताइएगा वह 3 जगह का नाम बताना है सर जहाँ ST निवास नहीं करता है। वही 3 जगह निवास नहीं करता, बाकी सब जगह करता है निवास ST। कैसा प्रदेश? हाँ तो यहाँ रहने का नाम थे। हरा भरा है कि? हैं? हरा भरा है जैसे। एगो पटना है, एगो बहुत बड़ा है जी। कुछ बोल दे। 3 बार बताना। हाँ सही है। जहाँ कोचिंग निवास करता है। जहाँ ST निवास नहीं करता है। दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ST निवास नहीं करता। हाँ, एगो अंडमान निकोबार। एगो अंडमान निकोबार। 3 को तो बताना है, एगो बताया अभी। नहीं होगा, चलिए। अच्छा, एगो बताइएगा, एगो नंबर लेना चाहते हैं आगे। एगो पुदुचेरी। एगो पुदुचेरी है। एगो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। एगो दादर नगर हवेली। बोल रहे हैं? बोल रहे हैं? हैं? हाँ सही है। हाँ, लक्षद्वीप।
ये वो गलती की दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी, यहाँ कोई भी एसटी निवास नहीं करता है। दिल्ली में से नहीं नहीं है जी, कहाँ नहीं है? कितना नहीं होगा सोचिए तो, जनसंख्या ज्यादा है नहीं, कैसे होगा? जो कागज पर नहीं है ना। हाँ, कागज पर नहीं है, मानते हैं जी। आप बताइएगा बीते से जनसंख्या है तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर भी वर्तमान में कितना है भारत का? सॉरी, जनसंख्या का ना हाँ 382। 382, बहुत अच्छा। आप बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व का कितना परसेंट है भारत में? 2.42%। 2.42%। 3-1 ठीक, क्या क्या हाँ। पूछे? क्वेश्चन पूछे हैं कि 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व का कुल कितना जनसंख्या का कितना परसेंट है? 0.31%। नहीं सुने हम, बताइए तो। 0.31%। 0.31%। 17.5। 17.5%। 17.5 हमको लग रहा था। टोटल पूछे। हाँ, आप बताइएगा खरीद नहीं चाहिए। देखो सलवा अभी तक कल का दिया 17% बुक में लिखा बोलिएगा। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है जी? हम कितने क्वेश्चन है? हम लोग का था ना? नहीं, आप बताए ना अभी। कहाँ ये बता? बताया मेरा है। अच्छा हाँ, बताइए। क्या? श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर। अमृतसर। आप बताइएगा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदौर। ये जानते हैं बहुत कम है लेकिन नंबर ज्यादा है। नेगेटिव है नहीं। आप बताइएगा दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ज्योग्राफी पर दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पास। आगे हाँ दबोली। दाबोलिम, ऐसे करेंगे दाबोलिम। बोलवा के देंगे। उड़ीसा। बोलना है, ऊपर कर रहे हैं उड़ीसा बोलो। नहीं। हाँ हाँ बोलो। दाबोलिम। पास। पास। आगे दबोली। कहाँ? दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हाँ जो गाना निकला है ना, गाना बोले से महाराष्ट्र। गुजरात। नहीं सर पास पास बोलना मतलब नंबर तो पास करते हैं। पास पास। है ना, गोवा। गोवा। गोवा वाले बीच में क्या है गाना जी? ये तो मछली बना रहे हैं। हाँ, मछली तो हमारे खाली वहाँ बीचे है, ये है खाली मछली वहाँ ये होगा। गोवा दबोली। चलिए पीछे का दाबोलिम गोवा था। आप बताइएगा NW फर्स्ट। अच्छा आपका है NW फर्स्ट जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग था वह किस नदी पर है? कुछ बोले? गंगा, गंगा, हुगली, हुगली, ये बोले न दीजिए। भागीरथी। ठीक नंबर दे दिया तो जरा बोल दिए भागीरथी। आप बताइएगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मतलब देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मतलब बड़ा की सबसे बड़ा कहाँ है? कौन जो है सबसे बड़ा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई बंदरगाह। आप बताइएगा वायुमंडल में नियॉन कितना परसेंट है? नियॉन। हाँ, वायुमंडल में नियॉन कितना परसेंट है? 9.5। आगे 0.93। आर कितना है जी? पास। 0.002%।
0.002%। 0.002%। अच्छा बताइएगा, वह कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश है? कितना क्वेश्चन है? आगे बताइएगा, विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बनने वाला देश कौन सा है? आगे, विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बनने वाला देश कौन सा है? आगे, इंडोनेशिया। हाँ नहीं पता, बोल सकला स्वतंत्र को हम तो नंबर दे दिया क्या? नहीं बोलो, बताओ नंबर दे दे जरा। इंडोनेशिया नंबर दे ले ली तेरा, बताओ नंबर दे दे, बता दिया ने। इंडोनेशिया, आप बताइएगा। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। आगे, नहीं इतना स्पीड में बोला जीवाणु सेलुलोज वो तो सवाल का है। आगे, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं, हमको बताइए, नेगेटिव जरा पड़ता हमको। तो हम बोले थे कहां? सेलुलोज आपसे बोला कहां दिया? सेलुलोज को बोले थे, तो ये सेलुलोज नहीं से बोल रहे थे। लेकिन बोलना आंसर है आपको, बोलिए। हां, तो नहीं बोल रहा, देखा ही तो देखो कहने बोल देख के बोल रहा है। रिवर्स करो के मरवा के। नहीं पता। आगे बोलिए। अभी हमें इनसे पता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति। सवाल पहले भी बोल रहे थे। नमो से थोड़ा सा की है, थोड़ा टेढ़ा है। ग्लिसरीन ऐसे कुछ करके। ग्लिसरीन बोलिए क्या चीज? छोटे से करेगा बस ऑप्शन दीजिए थोड़ा नहीं कुछ। ऑप्शन से मार दीजिएगा, हमको लगता है एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन से मार दीजिएगा, लेकिन यहाँ बिना ऑप्शन से बता के देखिए आंसर। थोड़ा बहुत बताइए, आगे भी बढ़ बोलेगा पर और लास्ट वाला केन। पांच को प्रयोग करो। पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन, आगे से बताइएगा, आगे से। आप बताइएगा, आसान क्वेश्चन है। घास का वैज्ञानिक नाम, नहीं घास के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? घास का अध्ययन। घास का अध्ययन। हाँ, घास का अध्ययन। आगे, आगे, घास का अध्ययन। घास का अध्ययन पीछे से। एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी। आप बताइए, आगे से बताइएगा। बोलिएगा, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम, आगे से। कुत्ता का। हाँ, कुत्ता का। बहुत ये तो गाय का है। अच्छा, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम फेमस डिश का बोल सकते हैं? बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। नहीं जानते। आगे, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम। बोले थे नेगेटिव। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम। 10 मिनट। बोलिए ना, ठीक से थोड़ा सा समझेंगे क्या क्या बोलना चाहते हैं आप। फैमिली तो नमस्कार, आपका क्या राय है? फैमिलिया डोमेस्टिका। हैं? फैमिलिया डोमेस्टिका बोल रहे हैं ना? बिल्ली के वो। हमारा बोलते हैं
पास अरे लफड़ा में पास। सही रहेगा तो नंबर कट जाएगा, खत्म करने जाएगा, जितने हार के करेगा ये पास में है। तो इनका नंबर दीजिए हम तब नहीं बताएंगे। बदल गए नहीं पहले बोले थे आप बताइए। पास बोलो आगे। ये तो क्वेश्चन था। हाँ इन्हीं का पसंद था। काइनेस फैमिली का फैमिली आप बताइएगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम। हम आ, आप अभी कम बताए थे, निगेटिव में को दिए थे। आप बताइएगा। हाँ हम गेहूं के टिटका मस्टिबम टिटका मस्टिबा। आप बताइएगा सरसों के सिसका मछली का दे दो। हाँ फिर नाम नेगेटिव दे देंगे। सरसों का वैज्ञानिक नाम। से निकलेगा ये पास। पास आगे। वो आया जैसे टाइम हम पास है आगे। सरसों का नाम। हाँ सरसों का। अधर आगे। पास में आप कुछ लगा सकते हैं। वैज्ञानिक नाम बोले हमको बोले जानते हैं? साइसा बोल सकते हैं? ऐसा रेटी नाम बोलिएगा। अच्छा नाम लगता है। हाँ? सरसों का वैज्ञानिक नाम। अभी सरसों होल है लेकिन बड़ा बड़ा हो गया सरसों। पास है आगे बोलिएगा। ब्रासिका कम्पेस्टिस। बड़ा हो गया इसके बराबर। बेसिका के बराबर। BRASSICA बरासिका। ब्रासिका। आप बताइएगा कि क्या क्वेश्चन है? कोई बताइए नहीं क्या बेसिक का क्वेश्चन आपको। आप बताइएगा कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक था सर, रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 ईस्वी में देखा था। बताइएगा उन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज किसमें किया था? जीवित कोशिका। हाँ किसमें किया था, मतलब कोशिका को मतलब किसमें देखा था वो कोशिका? बोलिए नहीं तो ठंडा दिन है। उन्होंने सबसे पहले किस कोशिका में देखा था वो? 276 आगे बोलिए दिया था कॉर्क कॉर्क में। कॉर्क तो बोलिए दिया कॉर्क में दिया देखा था। आप बताइएगा कमल का वैज्ञानिक नाम। निलंबन मेसिफेरा। निलंबन मेसिफेरा। मेसिफेरा। अच्छा मेसिफेरा नंबर दे देते हैं। निलंबन मेसिफेरा गाल्टर। आप बताइएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम। आगे फाइकस बंधालेसिस फाइकस पेंथालिसिस। बरगद बरगद सही है। आप बताइएगा केंद्रिका का खोज किसने किया था? केंद्रिका है। हाँ आगे रॉबर्ट ब्राउन। आगे केंद्रिका ना बोले हाँ केंद्र का बोले केंद्रिका बोले सुन लीजिएगा, दोबारा नहीं बोलेगा सबको सब। अभी याद हमको भूल आ गए। बस पास आगे हमसे कहिए फंटाना। ठीक है यहाँ तक रहा। थोड़ा सा रुक जाइए, देख लेते हैं क्वेश्चन गिन लेते हैं। आप लोग गिन दिए थोड़ा सा। अभी तो टाइम है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 नहीं जी 22 से ऊपर रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को कितना बच लो? कितना बच लो? 10 यहाँ से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 को हैं
22 क्वेश्चन को नेगेटिव 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 खत्म हो रहा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को बराबर। अभी आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब खुश होइए 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये तो अब हो गया गजब हो गया जी 22 22 22 देख रहे हैं 22 22 22 यानी 22 नंबर से जीत है ये हो गया 10 नंबर से इनको आया है इनके पास भी 10 नंबर आया है यानी जीते कौन हम लोग हाँ 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 हाँ